बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफ़ीक़ ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो है जी ब्लॉग का जो सर्च कंसोल है उसमें अल्टरनेट कैनोनिकल प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर है जी अल्टरनेट पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स। इस इशू के बारे में बात करेंगे, ये क्यों आता है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और इस पर ये आता क्यों है। इस सब को हल करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि जी ये इशू आता किस तरह है, इसको किस वजह से हम फेस करते हैं, ये प्रॉपरली किस तरह इसको रिमूव है। ये तमाम जितने भी वेबसाइट पर काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं इंटरनेट पर, जिनकी ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर सर्च रिजल्ट में नहीं आती, उन पर ये एरर आता है और ये सबसे ज़्यादा एरर यही देखने को मिलता है। इसको हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये एरर किस तरह आता है, किस वजह से आता है, तब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो पर जाने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल सर्च कंसोल। मैं यहाँ पर गूगल लिख के उसके बाद सर्च कंसोल लिखेंगे हम। जैसे ही गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे यहाँ पर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये मेरे पास इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये सर्च कंसोल इसलिए है कि कोई भी डाटा इसने रिसीव करना है तो इसने बताना होता है कि ये आपकी वेबसाइट पे जो एरर्स हैं उसको आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सर्च में आ रही है। अभी यहाँ पर ये मेरी लेफ़्ट साइड पे मेरी ब्लॉग है जो मैंने ऑलरेडी इसमें सबमिट की है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद पेजेस पे आ जाते हैं। जैसे पेजेस पे आएंगे तो 7 पेजेस इंडेक्स हैं, 100 पेजेस इंडेक्स नहीं है। उसकी रीज़न क्या है जी, वो उन्होंने बताया जी कि 5 रीज़न है जिस वजह से ये इंडेक्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं नॉट फाउंड का एरर है, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड है, अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स है, पेज विद रिडायरेक्ट है और डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड है। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जी इस इशू के बारे में, अल्टरनेट पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा जी अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आप देखें ये मेरे पास 14 पेजेस जो हैं वो इफेक्टेड हैं। इनका सोल्यूशन क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर ये होता क्यों है दोस्तों। बेसिकली ये होता है हमारी थीम की वजह से, या फिर आप कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये थीम की वजह से होता है, क्योंकि ये आपकी जो ब्लॉग की थीम है, वेबसाइट की थीम है, वो मोबाइल के साथ कंपेटेबल नहीं होती, मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होती, जिस वजह से ये इशू आता है। और दूसरा इशू आता है कि कुछ लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद होते हैं और जो कि कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहे थे, यानी कि जो भी कंप्यूटर पे आप काम करेंगे तो वो रैंकिंग में है। जो भी बंदा मोबाइल पे सर्च करेगा तो उस पर वो रैंक नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी, आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए ये मेरे पास लिंक मौजूद है और इस पर आप देखें लास्ट पे $m=1 है और ये आप सर्च करें। मैं इसको सर्च करता हूँ, रिट्रीव डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स है। उसके बाद अब देखें ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी कि नॉट रेफरिंग साइट मैप डिटेक्टेड नॉन डिटेक्टेड। तो इसने ये बताया जी कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो ये गूगल पे नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये जी मोबाइल के लिए जो लिंक है आप देख सकते हैं, ये मोबाइल के लिए लिंक जो है वो वैलिड नहीं है, कि मोबाइल पर जो भी बंदा सर्च करेगा उसके लिए ये लिंक नहीं चलेगा। तो इसका सलूशन ये है, ये जो ट्रिक है ये इस तरह है कि आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है कैनोनिकल टैग जनरेटर। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसका साइट का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं रियल कैनोनिकल टैग्स जनरेटर पे क्लिक कर लेता हूँ। कोई भी आप साइट पे क्लिक कर लें, दोनों साइट वैलिड हैं, दोनों साइट का सेम ही रिज़ल्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं ये मेरे पास साइट मौजूद है। आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी ब्लॉग जो है वो सर्च कर लेनी है, ब्लॉग वेबसाइट जो भी है सर्च कर लेनी है, उसका आपने यहाँ पर URL जो है वो लिंक कर लेना है।
और कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर लें या फिर यहाँ पर, मैं आपको दोनों साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा इशू जो होता है वो इस चीज़ में आता है कि हम सबसे पहले इसी पर इसका कैनोनिकल टैग बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये लिंक तो ऑलरेडी रैंक कर रहा होता है गूगल में, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही। जो प्रॉब्लम आ रही है वो मोबाइल के लिंक्स में आ रही है। मोबाइल के लिंक्स आपकी वेबसाइट के साथ अटैच नहीं होते, तो इस वजह से वो इसमें एरर दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपने यहाँ पर ये वाला टैग $m=1 इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर इसके आगे पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये वाला जो लिंक है ये आपका आ चुका है। इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कोड क्लिक करना है और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आप नीचे आ जाएँ। गूगल ये इसने जी लिंक दिया है जी, ये वाला लिंक यहाँ ऊपर जो है वो लिंक आप देख सकते हैं। मैं आपको ये इस पे भी जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो इस पे आपने कैसे करना है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ। दोनों साइड्स पे आप लिंक को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये मेरा सर्च कंसोल आ गया, इसमें जो एरर था वो यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इस पे इसके आगे हमने पेस्ट करके उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद हमने क्या करना है जी, चेक पे क्लिक करना है। जैसे मैं चेक पे क्लिक करूंगा तो ये कैनोनिकल टैग जो है वो जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी URL है और ये मेरा कैनोनिकल टैग है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी कर लें यहाँ, फिर आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, दोनों सेम है। उसके बाद आ जाना जी आपने अपने ब्लॉग की जो लेआउट है या ब्लॉग के थीम सेक्शन में। तो मैं यहाँ पर ब्लॉगर पे आ जाता हूँ। आप वर्डप्रेस पे भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर थीम लेआउट में आऊँगा। थीम में आने के बाद उसके बाद यहाँ पर से हम एडिट HTML में आ जाएंगे। एडिट HTML में आने के बाद यहाँ से आपने हेड सेक्शन को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए आप Ctrl F प्रेस करेंगे। उसके बाद लेस देन और हेड सेक्शन पर लिख के फिर क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आपके पास जो थर्ड या फोर्थ लाइन पे आपका हेड सेक्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद एक दफ़ा इंटर करें और लिंक आप पेस्ट करें। मेरे पास ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं ये तो दूसरा आ गया जो मैंने जिस पे जनरेट किया था। तो मैं यहाँ पर से इसको कॉपी करता हूँ, या फिर आप यहाँ से इस कोड को मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल और कॉपी करता हूँ। दोनों में से किसी को भी आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और जैसे ही आपने यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो, अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद आपने जी यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इस सर्च वाले ऑप्शन पे यानी कि इंस्पेक्ट URL पे क्लिक करना है, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, और उसके बाद आप देखें URL नॉट ऑन गूगल। अभी हमने क्या करना है जी, टेस्ट लाइव पे क्लिक करना है। जैसे ही टेस्ट लाइव पे क्लिक करेंगे, टेस्ट लाइव पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेगा। तो आप देखें यहाँ पर ये इसने URL अवेलेबल ऑन टू गूगल बट हैज़ एन इशू। इसमें नेक्स्ट एक और इशू है जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करें तो अब देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट URL वाज एडेड टू ए प्रॉपर्टी क्रॉल स्क्वायर। तो इसने बताया जी कि ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, और आप इसको बार बार भी सबमिट करने के बाद भी ये आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जल्दी नहीं जाएगी, वो अपने प्रॉपर टाइम पे ही रिजॉल्व होगी। इसको गॉट इट करते हैं। गॉट इट करने के बाद अभी वेट करेंगे थोड़े, ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से इसको अपडेट कर देता है। तो मैं आ जाता हूँ जी यहाँ पर दोबारा से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर से सर्च करता हूँ। सर्च किया, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्सिंग। तो देखें URL नॉट ऑन गूगल अभी आया, क्योंकि ये अभी इंडेक्स नहीं हुआ है, 1 हफ्ते का टाइम है, इस वजह से ये नहीं हो रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज फैच सक्सेसफुली हो चुका है, इंडेक्स अलाउड है जी, URL डिक्लेयर्ड कैनोनिकल्स नॉन है,
और उसके बाद ये इंस्पेक्ट है, ओपन रिपोर्ट है। अब हम ओपन रिपोर्ट पे चले जाते हैं। डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सिलेक्शन कैनोनिकल्स, तो इस पर कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि ये स्मार्टफोन के लिए है। और ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर इसको ये प्रॉपर अपडेट करेगा, क्योंकि क्रॉल्स का एक टाइम पीरियड होता है जिस वजह से आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और बताते हैं जी कि ये चीज़ डुप्लीकेट है या ये चीज़ आपके कैनोनिकल टैग्स में इशू है या आपकी वेबसाइट में इशू है। तो ये तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर मौजूद है। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।